दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ से एडजस्टमेंट्स मेजर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, हर साल के प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट्स दिखें, तो आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। ये 4 कॉलम्स आपको बनाने होंगे। पहला ईयर एंड का, ये किस ईयर की बात हो रही है, उस ईयर का प्रॉफिट या लॉस कितना है, उस ईयर में क्या एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद कितना एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस है, ये हमें निकालना होगा। एडजस्टेड प्रॉफिट या ऐसे लॉस भी आप लिख सकते हो ऑब्लिक करके, बाकी नेगेटिव होगा तो अपने आप समझ आ जाएगा कि वो प्रॉफिट ना होके लॉस है। अब जरा देखो हमें क्या करना है। देखो इन्होंने कहा है कि मधु एंड विधि 3:2 में बांट रहे हैं। उन्होंने मनु को एडमिट किया है पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 23 को। मनु को हम क्या देंगे, कोई मतलब नहीं है हमें इस बात से अभी फिलहाल। गुडविल जो फॉर्म की वैल्यू होनी है वो 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म होगा। 2 ईयर्स परचेज यानी कि 2 ईयर्स परचेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है, और हमें पिछले 3 सालों का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करना है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज करना है। यहां जो नीचे हमें प्रॉफिट या लॉसेस दे रखे हैं नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ गंदगियां हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट को ही हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ईयर क्या है हमारा, 2023 है, 2022 है और 2021 है। 30,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का लॉस है। लॉस को हमेशा बेटा ब्रैकेट में दिखाना, और 1,10,000 का प्रॉफिट है। अब देखो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है वो आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 से आया है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो होता है वो एक एबनॉर्मल लॉस होता है, और एबनॉर्मल लॉस के बाद अगर कुछ निकला है प्रॉफिट तो हम एबनॉर्मल लॉस को वापस से ऐड बैक कर देते हैं। यानी कि यहां पे हम लोग प्लस कर देंगे 40,000 एडजस्टमेंट्स में, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पे नीचे लॉस आया है कितना, 80,000 का लॉस आया है, और ये लॉस आया है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे किया है हमने 1,10,000 का इस साल। इस वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मतलब होता है जब हमारा एम्प्लॉय कोई वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट करके जाता है तो हमें उसे कुछ लमसम अमाउंट पे करना होता है। वो जो लमसम अमाउंट हम पे करेंगे वो रोज होने वाली चीजें नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें हैं। इस वजह से हम लोग उसे भाई रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं गुडविल वैल्यूएशन के लिए। तो ये जो एक्सपेंस है 1,10,000 का, ये एक एबनॉर्मल इन नेचर आप एक तरीके से कह सकते हो, इसलिए हम इसे वापस ऐड बैक करेंगे क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्रॉफिट 1,10,000 का है इसमें इंक्लूड है गेन या प्रॉफिट 30,000 का जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आई है। यानी कि कैपिटल गेन अगर है, कैपिटल गेन यानी कि कोई एसेट बेच के अगर आपने पैसा कमाया है तो फिर वो भी बेटा आपकी गुडविल का पार्ट नहीं होगी। तो एबनॉर्मल गेन या कैपिटल गेन आपका माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस या कैपिटल लॉस आपका प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग माइनस कर देंगे 30,000। सॉल्व करेंगे तो 30 + 40 70,000, 80,000 माइनस में है, 1,10,000 प्लस में है, तो बेटा 30,000 प्लस हो जाएगा। 1,10,000 प्लस है, 30,000 माइनस है, तो ये 80,000 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1,80,000 आ जाएगा। अब बेटा यहां पे हमारा ये आ गया है कितना, टोटल प्रॉफिट आ गया है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन 3 सालों का जो प्रॉफिट है इसका सम, यानी कि 1,80,000 अपॉन में 3, और इसी को जब हम करेंगे तो हमने पाया 60,000 आया। और गुडविल इज इक्वल टू जितना एवरेज प्रॉफिट आया बेटा उसे हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1,20,000। दिस इज द आंसर, आप चेक कर सकते हैं 1,20,000। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कह रहा है कि तरंग ने परचेज करा है ज्योति के बिजनेस को। तरंग ने ज्योति के बिजनेस को परचेज किया है 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है ना। प्रॉफिट जो ज्योति का बिजनेस शो कर रहा है पिछले 3 सालों का, फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, वो नीचे दे रखा है। ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। यानी कि हम अगर ज्योति के बिजनेस को परचेज कर रहा है तरंग, तो इसका मतलब है वो ज्योति की गुडविल निकालेगा कि उसके बिजनेस की गुडविल कितनी है, ताकि उसी हिसाब से वो उसको पे करेगा। तो इसलिए गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मेट, ईयर एंड प्रॉफिट या लॉस जो भी उस साल का है, फिर एडजस्टमेंट, फिर लास्ट क्या हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। 2021, 2022, 2023 1 लाख का प्रॉफिट है, 1,25,000 का प्रॉफिट है, 1,12,500 का प्रॉफिट है। ये देखो ये 3 सालों के प्रॉफिट लिख दिए। अब बारी आती है एडजस्टमेंट्स की।
इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 12,500 का। एबनॉर्मल गेन बेटा माइनस होता है, तो 12,500 इस साल में माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस 25,000 का प्लस होता है, तो हमने 25,000 का लॉस प्लस कर दिया, ठीक है ना। और ये देखो लॉजिक्स जो है इस चीज़ के पीछे वो कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। मैं हर क्वेश्चन में अगर बताने चलूंगा तो अगेन पर्पस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करके चलता हूँ। और लास्ट है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। यानी कि हमें भाई 12,500 का 12,500 का एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, गुडविल वैल्यूएशन के लिए जरूरी है, पर हमने इसे एक्सक्लूड कर रखा है, यानी कि इसे माइनस नहीं किया था। तो अब इसे माइनस कर लो ना, 12,500 के इस खर्चे को माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड है गुडविल की। तो अब क्या होगा, 1 लाख माइनस 12,500, ये निकल के आ गया 87,500। फिर ये हो जाएगा 1,50,000 और ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। सॉल्व करेंगे तो हमने पाया 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख 337,500। अब एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 337,500 अपॉन में 3, ये आ गया 112,500। और गुडविल हमारी निकल के आ जाएगी, जितना एवरेज प्रॉफिट है बेटा उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या दे रखा है 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,25,000। दिस इज द आंसर। ये देखो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या लिखा हुआ है, अभय, बाबू एंड चारू 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनके बीच में है वो है इक्वल। इन्होंने दमन नाम के पार्टनर को एडमिट किया इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इस बात से लिटरली हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पर्पस के लिए उन्होंने कहा कि हम गुडविल को वैल्यू करेंगे, और गुडविल वैल्यू होगी ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ, यार कैसे, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको कितने दे रखे हैं 4, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है 5 सालों का निकालना है। और यहां पे हमें देखो, यहां पे डिफरेंट 5 सालों के प्रॉफिट या लॉसेस दे रखे हैं, और पर यहां पर नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं। तो जब एडजस्टमेंट की बात आ रही है बेटा, तो उस केस में हमें, आपको पता है ना क्या बनाना होता है, 4 कॉलम्स बनाने होंगे, ईयर एंडेड, प्रॉफिट या फिर लॉस, फिर एडजस्टमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब देखिए 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 प्रॉफिट या लॉसेस कितने दे रखे हैं, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000 लॉस है, तो ब्रैकेट में दिखा दिया इन्होंने, ठीक है ना। चलो जी, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना बेटा। लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 को एक कार 1 लाख रुपए की परचेज करी थी। पहली बात आप ये बताओ किस ईयर के अंदर हम दिखाएंगे। 1 अप्रैल 2022 को अगर कोई चीज हुई है बेटा, तो हमें क्या चीज करनी होगी, किस ईयर में हम इस चीज को दिखाएंगे। हम 1 अप्रैल 2022 को ईयर 2023 के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि बेटा ये ईयर देखो शुरू कब हुआ है, 1 अप्रैल 22 को हुआ है। ईयर एंड कब होगा इस ईयर का, 31 मार्च 23 को होगा ना। तो ये बेसिकली इस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक जिस भी टाइम गैप में, इस टाइम गैप में जो भी चीजें होंगी वो इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हम लोग शो करेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखो, 1 लाख रुपए की आपने कार परचेज करी थी, बट आपने गलती से उसे डेबिट कर दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। यानी कि कार परचेज करना बेटा क्या होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है आपने एसेट खरीदी है, बट आपने इसे एक नॉर्मल खर्चे की मान लिया, यानी कि आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मैं अपने नोट्स में मैंने एक बात लिखी हुई है कि आपने किसी एसेट को आपने एक्सपेंस मान लिया। अब इससे क्या हुआ होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने 1 लाख रुपए का जो कार परचेज करी है वो आपको बैलेंस शीट में डालनी चाहिए थी, पर आपने क्या करा, आपने उसे P&L अकाउंट में एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपने डाल दिया। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस की तरह अगर आपने डाल दिया तो आपके P&L अकाउंट के अंदर खर्चे बढ़ गए होंगे। खर्चे बढ़ने की वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने गलती करी है, अब सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जितने 1 लाख रुपए हमने माइनस किए बेटा, ये वापस से जाके उस ईयर के प्रॉफिट या लॉस में जाके प्लस कर देंगे। तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे हमें एडजस्टमेंट में प्लस कर देना है 1 लाख,
उस ईयर में जिस साल में ये हमने एज एक्सपेंस माइनस किया था, तो वापस से उस साल में हम प्लस कर देंगे। तो देखो यहां पे 590 का लॉस है, यहां पे 1 लाख का खर्चा वापस से प्लस कर अगर कर दें, यानी कि खर्चा रिवर्स कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस अल्टीमेटली कम हो जाएगा कि 590 माइनस में से 1 लाख प्लस कर देंगे तो 490 का लॉस बचेगा सिर्फ। बिल्कुल। क्या सर यहां पे बात खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ध्यान से समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे अच्छी बात क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट की P&L अकाउंट के अंदर हम कभी भी जितने का एसेट खरीदा है हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट बेटा उस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि हमने 1 लाख रुपीस तो चलो वापस प्लस कर दिए, पर इस 1 लाख पे लगने वाला डेप्रिसिएशन माइनस होना जरूरी है। और डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, डेप्रिसिएशन हमारा 25% है। 25% डेप्रिसिएशन है। 1 अप्रैल को हमने गाड़ी खरीदी है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल 22 से 23 तक पूरे साल, एक साल 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 लाख का 25% यानी कि 25,000 हम लोग माइनस भी कर देंगे इस साल में। तो मैंने मेरे नोट्स के अंदर स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जब एसेट को एक्सपेंस मान लिया गया होता है तो जिस साल में गंदी हरकत हुई है उस साल के प्रॉफिट में एसेट की कॉस्ट को ऐड कर दो और जो उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दो, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23। क्या कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट 10,000 रुपए का, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जिस चीज का मेरा बिजनेस नहीं है उस चीज से मेरे को अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, उधर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेटा इस बिजनेस से उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होती है वो हमें माइनस करनी होती है उस साल के प्रॉफिट या लॉस से जिस साल में वो एक्चुअली हुआ है। यानी कि ये 10,000 रुपीज 22 और 23 में हुआ है ना, तो यहां भी 10,000 माइनस कर दो और बेटा यहां पर भी 10,000 माइनस कर दो, ठीक है ना। ये बिल्कुल एबनॉर्मल गेन की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है और बाकी ईयर किसी ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, एक सेकेंड यार, ये हो जाएगा 490, 25, ये 525 लॉस में आएगा माइनस। इनका टोटल कितना हो जाएगा 150 प्लस 350 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 525, 1175। अब देखो जरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा बेटा, पिछले 5 सालों का है ना, तो 11,75,000 पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट का सम है अपॉन में 5, इसे डिवाइड किया 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 2,35,000। अब जितना गुडविल कैसे आएगी, जितना एवरेज प्रॉफिट आया है उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है बेटा, ये देखो लिखा हुआ है 4 ईयर्स परचेज, 4 ईयर्स परचेज यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनटू में किया 4, ये हो जाएगा 9,40,000। दिस इज द आंसर बेटा, 9,40,000 इज द आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या कह रहा है कि भास्कर और पिलाई नाम के 2 पार्टनर्स हैं। उन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। उन्होंने कनिका नाम की एक लड़की को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट के अंदर। ओके, कनिका अपने साथ क्या ला रही है, अपना शेयर ऑफ गुडविल लाएगी कैश में। अभी आपकी सुन के हालत खराब हो रही होगी, सर ये सब चीजें तो पढ़ी नहीं है, ये तो एडमिशन में होनी चाहिए। हाँ भाई मैं भी इस बात को मानता हूं, बट आपसे यहाँ पे निकालने के लिए कुछ कहा नहीं है, गुडविल ही निकालने के लिए कहा है। बस वो ये कह रहे हैं कि कनिका अपना शेयर ऑफ गुडविल जितना उसे लाना चाहिए वो कैश में लाएगी। अब इस चीज के लिए गुडविल कितनी है फर्म की ये कैसे पता चलेगा, ताकि कनिका के शेयर से हम मल्टीप्लाई कर पाए। तो देख गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड, और फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। यानी कि 2 ईयर्स परचेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखे हैं और पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का, और पिछले 3 साल के हमारे जो प्रॉफिट लॉस ये दे रखे हैं। तो बस वही ईयर एंड प्रॉफिट या फिर लॉस एडजस्टमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देखो 2021, 2022, 2023, 50,000, 20,000 का लॉस, 70,000 का प्रॉफिट, ठीक है ना।
ये जो प्रॉफिट आया है इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यानी कि कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन इंक्लूडेड है। और ये क्या है बेटा, गलत चीज है, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग 5,000 रुपये माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल गेन या कैपिटल गेन जो है बेटा वो माइनस होते हैं जिस ईयर में हुए हैं, ठीक है ना, असेट को बेचने में, क्योंकि असेट बेचना इज नॉट आवर बिजनेस, और उसे बेचने में अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, उस साल के प्रॉफिट में से कम करो गुडविल वैल्यूएशन के लिए। लॉस बाय फायर हुआ है 30,000 का, लॉस बाय फायर अगर 30,000 का है तो प्लस कर दो 30,000 रुपये, क्योंकि एब नॉर्मल लॉस है। और ये 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बेटा इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है बेटा, क्या ये रोज रिसीव होने वाली चीज है? बिल्कुल नहीं। नॉन रेकरिंग नेचर की जो चीजें होती हैं बेटा उसका रिवर्स ट्रीटमेंट करना होता है हमें। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ होगा तो हमने क्या करा होगा, एक तरीके से इनकम की तरह रिकॉर्ड किया होगा, बट ये बेटा रोज तो होने वाली चीज नहीं है, इससे इस तरह की इनकम से आपकी गुडविल बढ़े ये तो गलत बात होगी, इसलिए हम लोग 18,000 अब नॉर्मल गेन की तरह इसको हम माइनस कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो 8,000 है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है। अब जैसे मैं टीचर हूं बेटा तो मेरी अपनी एक गुडविल है, बट अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और वहां से डिविडेंड आ रहा है, या फिर मैं किसी को उधार पैसे दे रखे हैं और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उधर से जो पैसे आ रहे हैं क्या उसका मेरे टीचिंग बिजनेस की गुडविल से लेना देना है क्या? नहीं भाई। तो इसलिए इस तरह की जो इनकम है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन इनकम्स को हमें माइनस करना होता है, यानी कि 8,000 भी हमारी नॉन बिजनेस इनकम की वजह से माइनस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 50,000 में से 5,000 गए 45,000, ये हो जाएगा प्लस में 10,000 क्योंकि -20 + 30 और 70 -18 -8,000, ये हो जाएगा 44,000 टोटल आ जाएगा। इनको तीनों को प्लस कर दो, ये आ गया बेटा 99,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना ये आया है टोटल ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट उसे डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो हमारा 33,000 आ जाएगा। और गुडविल जितना एवरेज प्रॉफिट है बेटा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, विच इज नन अदर देन 2, तो ये आ गया 66,000 हमारी पूरे फर्म की गुडविल आ गई है। 66,000 फर्म की गुडविल आ गई है। और कनिका कितने शेयर के लिए आई है? 1/4 शेयर के लिए। अगर 1/4 शेयर के लिए कनिका आई है तो कनिका का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? तो भैया कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 66,000 इंटू में 1/4 विच इज नन अदर देन, अरे ये आ जाएगा 16,500। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, 16,500 66,000। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुमित ने परचेज करा है अमित का बिजनेस। कब परचेज किया है बेटा? 1 अप्रैल 2023 को। जो गुडविल थी वो डिसाइड हुआ है कि वो वैल्यू करेंगे हम 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो और 2 ईयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो 2 दे रखे हैं। प्रॉफिट पिछले 4 सालों के जो दे रखे हैं बेटा वो ये दे रखो, ये दोनों हमारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले 4 सालों के, और फिर नीचे हमारे यहाँ कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, और गुडविल निकालने के लिए अब हमको कहा गया है। आइए जरा शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, वही 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ईयर एंडेड, उस ईयर के प्रॉफिट या फिर लॉस, एडजस्टमेंट्स, लास्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर लॉस। ईयर है हमारा 2020, 31 मार्च 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है ना। आप 31 मार्च लिख लेना अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 1,45,000, ये हो जाएगा 1,60,000 और ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। अब बारी आती है एडजस्टमेंट्स की, ध्यान से देखना। एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, किस ईयर में? 31 मार्च 2020 में। तो इस ईयर में हम लोग एबनॉर्मल लॉस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिसको नोट्स नहीं है भाई वो मेरे जाके टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप 8860987394 आप यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे, कॉल वॉल मत करना, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आइए सेकेंड पॉइंट, एक फिक्स्ड एसेट थी वो हमने बेची थी, किस ईयर में? 2021 के अंदर, और हमें उसे बेचने में जो गेन हुआ वो 25,000 का हुआ, जो कि हमने P&L अकाउंट में डाल दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये हमारा एक तरीके का कैपिटल गेन है। चाहे कैपिटल गेन हो या एबनॉर्मल गेन हो बेटा, वो हमें उस ईयर में से माइनस करना होता है जिस ईयर के अंदर वो हुआ है।
तो हम लोग 2021 में माइनस कर देंगे 25,000। फिर इसके बाद इन द ईयर 31 मार्च 2022 असेट्स जो फॉर्म की थी वो इंश्योर्ड नहीं थी, और इंश्योर्ड नहीं थी ड्यू टू ओवरसाइट। अब हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया हमने, कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का हमने पहले इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया था, बट अब हमें क्या करना होगा? पे करना होगा, क्योंकि भाई गुडविल के लिए सारे खर्चे जो पॉसिबल खर्चे हैं वो माइनस करने जरूरी हैं। आपने ओवरसाइट यानी कि नजर नहीं आपकी पड़ी, इस वजह से आपने इग्नोर कर दिया, बट वो खर्चा देना था, तो इसलिए अब हम लोग करेंगे पे, और हम लोग माइनस करेंगे 15,000 2022 में से, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। 80,000 प्लस 20,000 इज 1 लाख, 145 माइनस 25 इज 1,20,000, 160 माइनस 15 इज 145, और लास्ट है 2 लाख तो है ही। इनका टोटल कर देंगे बेटा, 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000 45,000 प्लस 2 लाख, ये आ जाएगा 5,65,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा? जितना ये 5,65,000 पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आया है, उसका सम अपॉन में 4 डिवाइड किया हमने 4 से, तो हमने पाया कि 141,250 हमारा निकल के आ गया। अब गुडविल इज इक्वल टू 141,250 इंटू में क्या 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 कितने ईयर्स परचेज है? 2 ईयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा बेटा 282,500। दिस इज द आंसर। कहाँ है ये देखो। क्वेश्चन हो गया खत्म, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।